सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। पिछले भाग में आपने हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के अंतर्गत आपने माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय और उनकी रचना पुष्प की अभिलाषा जो युगचरण से लिया गया था आपने पढ़ा था। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की रचना जवानी पढ़ेंगे, जो उनकी रचना हिम किरीटनी से लिया गया है। जो उनकी रचना हिम किरीटनी से ली गई है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस शीर्षक का आरंभ करते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेरु कर ले। भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जवानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। हे जवानों, प्राण अंतर में, अंतर का अर्थ है हृदय, अर्थात कवि के माखनलाल चतुर्वेदी कहने का आशय है कि हे जवानों, तुम्हारे अंदर अंतर अर्थात हृदय में प्राण है। हे पागल जवानों, हे जवानों, तुम्हारे हृदय में प्राण है। और कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो ओज पानी। और कोई यह नहीं कहता है, जैसे किसी व्यक्ति का पति मर जाता है तो उसको विधवा कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर का जो ओज है, तेज है, वह समाप्त हो गया है। तुम्हारा ओज और तेज समाप्त नहीं हुआ है। ओज पानी अर्थात तुम्हारे अंदर जो ओज है, ओजस्वी गुण है, वह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए तुम अभी जवान हो, इसलिए तुम अपना मन छोटा मत करो और अपना समय जो है अपने देश के लिए लगा दो। आगे कभी कह रहे हैं, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, ये चल रही घड़ियां, ये घड़ियां चल रही हैं और चले नभ के सितारे। और आकाश में जो सितारे हैं वो भी लगातार गतिमान हैं। जैसे घड़ी जो है 24 घंटे गतिमान रहती है, और आकाश में जो तारे हैं वह भी अपनी आकाश गंगा के साथ निरंतर गतिमान है। और जब तुम्हारे अंदर प्राण है और तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर ओज है, तब जब अगर समय चल रहा है और आकाश के सितारे चल रहे हैं, तो तुम्हें भी लगातार अपने कार्य की ओर चलना चाहिए। और आगे कभी कह रहे हैं, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। और साथ ही यह नदी का प्रवाह भी लगातार चल रहा है, और उसके साथ जो हिमखंड हैं वह भी लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। और आप रुक जाओ, यह संभव नहीं है। अगर नदियां चल रही हैं, अगर उसके साथ प्यारे प्यारे जो हिम के खंड हैं, बर्फ के खंड चल रहे हैं, तो चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। और तुम्हारे अंदर अगर सांस चल रही है और तुम अपने लक्ष्य से रुक जाओ, तो यह उचित नहीं है।
2 सदी की पीछे तेरी लहर जाए। और यदि तुम रुक जाओगे, ठहर जाओगे, तुम 2 सदी 200 साल पीछे हो जाओगे। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, समय से न आए तो पीछे चली जाती हैं। इसलिए तुम, अगर तुम्हारी सांसें चल रही है तो तुमको ठहरना नहीं चाहिए, लगातार अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, नहीं तो आप भी 2 सदी पीछे चले जाओगे। तो आपको करना क्या है? तो कभी आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। और तुम काली के समान तुम उठो और अपने गले में नरमुंड माला पहन लो, उठ स्वमुंड सिमोरी कर लो, और अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान उस नरमुंडों की माला में सबसे ऊपर कर लो। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सिमोरी कर ले। भूमि सातु पहन बाना आज धानी। और भूमि के समान तुम आज धानी वस्त्र पहन लो। जैसे पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली है, ऐसे ही तुम्हारा भी जो बाना है, जो तुम्हारा वस्त्र है, वह भी हरियाली से युक्त होना चाहिए। हमारे कार्य जो है हरियाली से युक्त होने चाहिए। प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। हे जवानो, जब तुम्हारे साथ प्राण है तुम उठो, आलस न करो और अपने कार्य की ओर लग जाओ। फिर आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी आगे कविता में कह रहे हैं, द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, जवानों को संबोधित कर रही है, जवानों द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे। तुम अपने देश के रक्षा के लिए अपने बलिदानों का द्वार खोल दो, जिससे पृथ्वी कांप उठे, पृथ्वी के लोग देखकर कांप उठे। तुम्हारा ऐसा बलिदान करो कि पूरी पृथ्वी पर हलचल मच जाए। भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। और एक हिमालय पर्वत की रक्षा के लिए अपने एक एक सिर का, अपने सभी देशवासी अपने एक एक सिर का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। और मसल कर अपने इरादों से उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। और इस पृथ्वी को अपने मसल करके तुम्हें रख देना है। अपने दृढ़ इरादों से इस पृथ्वी को उठाओ। जैसे कोई वस्तु उठा करके रगड़ करके उसको मसल करके गोल कर दिया जाता है, ऐसे हे जवानों, अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। चाहे वो पृथ्वी को मसल कर गोल करना हो, चाहे कोई भी कार्य करना हो, अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा उस कार्य को पूरा कर सकते हो। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी। अब जवानों, तुम्हारे नसों में जो खून बह रहा है, वो खून वास्तव में लाल खून है, वो रक्त है, या कि अब वो क्षुद्र पानी बन गया है। तो जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। और इसकी जांच कभी हो सकती, इसकी परख तभी हो सकती है जब तुम देश के लिए अपने सिर का बलिदान करने को तैयार हो जाओ, तभी इसकी जांच हो सकती है। इसमें कभी यहाँ अपने इरादों से उठाकर, यहाँ सी आ गया है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ओज पानी, ओज रूपी पानी अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कवि युवा वर्ग को क्यों प्रेरित कर रहा है। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के जवानी शीर्षक से लिया गया है, जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटिनी से अवतरित है, जिसके रचयिता
कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया है उसकी आप उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। या नसों में क्षुद्र पानी, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, ये रेखांकन किया गया है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसकी व्याख्या करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया कि आपके नसों में रक्त है या वह पानी हो गया है, तो उसकी जांच तभी की जा सकती है, उसकी परख तभी की जा सकती है जब हम देश के लिए अपने आप को बलिदान करें, तभी उसकी परख की जा सकती है। अगर बलिदान नहीं करते हैं तो वह हमारे नसों में वह रक्त नहीं है, बल्कि वह क्षुद्र पानी हो गया होता है, तुच्छ पानी के समान हो गया होता है। प्रश्न पूछा गया आपसे, कवि युवा वर्ग को क्यों प्रेरित कर रहा है? तो कवि युवा वर्ग को कार्य करने के लिए और देश पर अपने आप को बलिदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। फिर आगे कविता है, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया, डालियों ने भूमि लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूथ कर युग में बताती चल जवानी, श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौक ले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई के साहस खा चुका है, रोटियां खाई के साहस हो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। कवि कह रहे हैं इन कलियों के कि वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। इन कलियों के गर्भ से फल के रूप में जैसे आपके अंदर अरमान आता है, अरमान रूपी, ये रूपक अलंकार है, अरमान रूपी फल आता है, इच्छा रूपी फल आता है आपके अंदर से, ऐसे ही वृक्ष की जो कलियां होती हैं उस कलियों में इन फल रूपी अरमान आता है। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिरतान आया, और इन कलियों से इस मीठे फलों के समान किस प्रकार इरादा करके वृक्ष से फल आ गए हैं, वैसे ही तुम्हारे अंदर अच्छे इरादे से कुछ न कुछ देश के लिए करने के लिए हमेशा कोई न कोई मीठा इरादा, कोई न कोई अच्छे कार्य करने का इरादा अवश्य आना चाहिए। डालियों ने भूमि लटका दिया फल देख आली, हे सखी हे मित्र देखो, जब इन वृक्षों में फल आते हैं तो इनकी डालियां भूमि की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब आपके पास संपत्ति हो आदि आती है तो आपको भी नम्र हो जाना चाहिए। मस्तकों को संकेत दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, और साथ ही कवि माखनलाल चतुर्वेदी यह भी कह रहे हैं कि यह जो डालियां हैं ये आपके मस्तकों को संकेत कर रही है, आपके सिर को संकेत कर रही है कि जैसे वृक्ष में फल आने पर वो उसकी डालियां झुक जाती हैं, ऐसे ही देश पर संकट आने पर आपको अपने आप के सिर को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे वृक्ष अपने फल को बलिदान करने के लिए, फल आने पर अपने फल को बलिदान करने को तैयार हो जाती है, ऐसे ही देश के लिए आपको सिर को अपने मस्तक को, अपने सिर को अपने देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूथ कर युग में बताती चल जवानी। फल दिए या सिर दिए, कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी। जैसे व्यक्ति फल देता है, जैसे व्यक्ति का सिर देश के लिए बलिदान करता है, वैसे ही वृक्ष दूसरों को फल देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को अपने देश और दूसरे लोगों के उद्धार के लिए अपने आप को
बलिदान करने बल फल दिए या सिर दिए, तरु की कहानी। जैसे वृक्ष फल दूसरों के लिए देता है, ऐसे ही अपने सिर का बलिदान, अपने आप को दूसरों के लिए, प्रेम के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान करना चाहिए। तरु की कहानी, ऐसे तरु की कहानी, वृक्ष की कहानी के समान अपने आप को बलिदान करना चाहिए। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, और गूथ कर युग में बताती चल जवानी, गूथ करके अर्थात लगातार प्रयास करते हुए, अपने देश के लिए कार्य करते हुए आपको यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि हम अभी भी जवान हैं। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, और हर युग में यह बताना आप कभी तब बता सकते हैं, हर युगों में तब आपका नाम हो सकता है जब आप कुछ ऐसे कार्य कर जाए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्व के लिए, तो आप पता लगेगा कि आप जवान हैं। आगे कभी माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं, श्वान के सिर हो चरों तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। श्वान अर्थात कुत्ता, श्वान का अर्थ है कुत्ता, अर्थात श्वान के सिर हो चरों तो चाटता है। इस कुत्ते को अगर सिर हो है, इस कुत्ते का अगर सिर है तो यह चरों को केवल चाट सकता है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, यह शेर को भौंक तो सकता है, लेकिन शेर एक ही दहाड़ मारेगा, एक ही दहाड़ पर वह इसको डांट नहीं सकता, बल्कि एक ही दहाड़ पर वह भाग खड़ा होगा। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, कुत्ता भौंक तो सकता है लेकिन वह शेर को डांट नहीं सकता है। रोटियां खाई के साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। रोटियां खाई के साहस, रोटियां खाई के साहस खा चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। जब ये कुत्ता दूसरों से अपने मालिक आदि से रोटी प्राप्त कर लेता है तो उसके आगे अपना साहस खो करके लगातार अपना दुम को, अपने पूंछ को हिलाता रहता है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। यह प्राणी तो होता है लेकिन मानुष के अंदर से प्राण अर्थात जो स्वाभिमान है वह निकल जाता है। वह मालिक की हमेशा चापलूसी करने में ही लगा रहता है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। ये ग्राम सिंह का मतलब गांव का शेर अर्थात कुत्ता। हे भवानी, हे जवानों, तुम इस गांव सिंहों अर्थात गांव के कुत्तों के बीच में खेलो, अर्थात तुम एक डरपोक मत बनो कुत्ते के समान, क्योंकि विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी, क्योंकि अब पूरा विश्व जो पूरा संसार है वह मस्तानी जवानी पर अभिमान करता है। इसलिए तुम गांव के सिंहों अर्थात कुत्तों के बीच मत खेलो। कहने का मतलब हे जवानों, आप गांव के सिंहों अर्थात कुत्तों अर्थात बुज़दिलों के बीच, डरपोकों के बीच में मत रहो, क्यों तुम्हें वह कार्य करने हैं जिस पर पूरा विश्व अभिमान करता है। ऐसी जवान तुम्हारी है, तुम्हें इस कार्य को करना है, अर्थात अपने आप के लिए, अपने आप को देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए बलिदान करना है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कुत्ता दूसरों के पैर क्यों चाटता है? तो आप संदर्भ जो पहले के समान लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जवानी शीर्षक से लिया गया है, जो हिमकृतनी से अवतरित है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कुछ रेखांकित अंश हैं जिसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे, वो रेखांकित अंश हैं। इन पंक्तियों की आप अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और आपसे पूछा गया है, कुत्ता दूसरों के पैर क्यों चाटता है? भाई कुत्ता दूसरों के पैर चापलूसी करने, जब मालिक कुछ दे देता है तो कुत्ता दूसरों के पैर चापलूसी करने के लिए चाटता कि ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। फिर आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी लिख रहे हैं, ये न मग हैं तव चरण की रेखियां हैं,
बल की दिशा की अमर देखा देखिया हैं, विश्व पद पद से लिखे कृतलेख हैं ए, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ए, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मलिया समेत खगोल आया, क्या जले बारूद के हिम प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपनेन आए, धरा यह तरबूज है धो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी आगे कविताओं में कह रहे हैं, इस जवानी शीर्षक की कविता में, ये नमक है तो चरण की रेखियां हैं, ये नमक है तो चरण की रेखियां हैं, ये जो हैं ये रास्ते नहीं हैं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के चरण की रेखाएं हैं, जो तुम्हारे महान पूर्वज कर गए हैं उनके चरण की रेखाएं हैं। ये पैर नहीं है, उनके पैरों को निशान नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो पूर्वजों ने किया है उनके चरणों के चिन्ह हैं, अर्थात उनके कार्यों के प्रमाण हैं, उनके कार्यों की रेखाएं हैं। बल की दिशा की अमर देखा देखियां हैं, और जो तुम्हारे पूर्वज अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिए, उन बलिदानों की दिशा की अमर देखा देखिया है, अमर देखा देखिया है, अर्थात अमरता की ओर ले जाने वाली, देखा देखिया अर्थात देख देख कर प्रेरित करने वाली, दूसरों को अपने आप को जो बलिदान किए थे वह दूसरों को देखा देखी उसको बलिदान करने की दिशा में कार्य करने, बलिदानों की दिशा है। विश्व पर पद से लिखे कृतलेख हैं ये, और यह इस संसार के इस भूमंडल पर इस विश्व पर पद से लिखे अपने चरण चिन्हों के द्वारा अर्थात अपने कार्यों के द्वारा लिखे गए यह लेख है, चरण के चिन्ह नहीं है बल्कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने बलिदानों के द्वारा जो उन्होंने लेख कार्य किया है उसका कृतलेख है ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेघ है ये। और यह पृथ्वी पर जो यह उनका बलिदान है, जो उन्होंने बलिदान दिया है, इस पृथ्वी पर वह तीर्थों की एक मेखला के समान, एक पर्वत श्रृंखला के समान है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, मरण का त्योहार, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल चढ़ती जवानी, मोल की चढ़ती जवानी। आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जवानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, हे रानी उठो, हे जवानों उठो, अपने प्राणों के द्वारा एक ऐसी लकीर को खींच दो, प्राण रेखा खींच दो उठ बोल रानी, अपने प्राणों के द्वारा उस लकीर को खींच दो, अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा उस लकीर को खींच दो कि मरण की मोल चढ़ती जवानी, क्योंकि इस चढ़ती जवानी का जो मूल्य है वह मरने के मूल्य के समान है, अर्थात अपने आप को बलिदान करना ही इस चढ़ती जवानी का मोल है, मूल्य है। ऐसा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जवानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अपने प्राणों के द्वारा ऐसी एक रेखा खींच दो, ऐसे अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ऐसी रेखा खींच दो, क्योंकि हे जवानों तुम्हारी जो चढ़ती जवानी है उसका मरना, उसको अपने आप को बलिदान करना ही उसका मोल है, उसका मूल्य है। आगे कभी कह रहे हैं टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मलिया समेत खगोल आया, गोद में मलिया समेत खगोल आया, क्या जले बारूद के हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने
तू जवानी है जवानी। ये सारी कविताएं थी वीर रस और ओजगोज से भरपूर सारी कविताएं वीर रस की कविताएं हैं जो ओजगोज से परिपूर्ण हैं। सभी कविताएं वीर रस और ओजगोज से परिपूर्ण हैं। तो आगे कभी कह रहे हैं, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। जो यह विश्व है समय कालांतर के अनुसार कभी टूटा है कभी जुड़ा है, अर्थात इस विश्व में हमेशा क्रांतियां होती रही। क्रांतियां होने से कारण कभी विश्व के देश टूटे हैं तो कभी फिर एक साथ हुए हैं। क्रांतियों टूटता जोता समय भूगोल आया। यह इतिहास विश्व का जो इतिहास है वह टूटने और जुड़ने का इतिहास है, अर्थात विश्व में हमेशा कभी न कहीं युद्ध होते हैं, वह देश टूटता है, युद्ध से देश जुड़ते भी हैं। इसे विश्व का जो भूगोल है वह बदलता रहता है, भूगोल आता है, अर्थात विश्व का भूगोल लगातार बदलता रहता है। गोद में मलिया समेत खगोल आया, और अपनी गोद में मलियों को समेटे हुए खगोल आ गया, आकाश आ गया है। गोद में मलिया समेत खगोल आया, और गोद में अपने मलियों को समेटे हुए खगोल आ गया है, जो आकाश है वह आ गया है। अर्थात आकाश जो है अपने अंदर बहुत सारे मलि रूपी तारों को समेटा हुआ है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। अब आगे कभी कह रहे हैं, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। क्या जो बारूद हिम के प्राण, बारूद जो ठंडा हो गया है, क्या वो जल सकता है, वह भड़क सकता है। अर्थात तुम्हारे अंदर यदि ऊर्जा नहीं है, तुम्हारे अंदर लगन नहीं है, तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, तो तुम बारूद के समान जल नहीं सकते हो, अर्थात तुम्हारे अंदर कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। यदि तुम जवान हो और तुम्हारे अंदर प्रलय के स्वप्न नहीं आते, अर्थात कुछ कर गुजरने के स्वप्न नहीं आते, अपने देश पर बलिदान होने के स्वप्न नहीं आते, तो तुम्हारा जवान होना व्यर्थ है। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। आगे कभी कह रहे हैं, धरा यह तरबूज है। यह जो पृथ्वी है एक तरबूज के समान है, दो फाक कर दे। और इस पृथ्वी को तरबूज के समान है, इसको फाक कर दो, काट दो। अर्थात तुम यदि जवान हो तो कुछ इस पृथ्वी पर नया करने के लिए हमेशा तैयार रहो, और अपने देश को आजाद कराने के लिए भी तैयार रहो। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी। और इस स्वतंत्रता रूपी प्रभु इस ईश्वर पर अपने बलिदानों के अमर पानी को, अर्थात अपने खून को चढ़ाने के लिए, अपने बलिदान के द्वारा इस स्वतंत्रता के प्रभु अर्थात स्वतंत्रता की ईश्वर पर अपने अमर पानी अर्थात अपने खून को चढ़ाने के लिए तैयार रहो, अर्थात अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहो। तभी विश्व माने तू जवानी है जवानी। तभी यह विश्व स्वीकार करेगा, मान लेगा कि तुम वास्तव में तुम्हारी जवानी, तुम्हारे अंदर जवानी है और तुम जवान हो। तभी यह विश्व मानेगा, अन्यथा मानेगा कि तुम्हारे अंदर जो जवानी है वह दिखावे के नहीं है, बल्कि तुम्हारा खून जो है पानी के समान हो गया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, पृथ्वी पर कौन सा स्थान तीर्थ समझे जाते हैं। पृथ्वी पर कौन से स्थान तीर्थ समझे जाते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर जैसे आप संदर्भ लिखते आए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जवानी हिंदी के जवानी से अवतरित है। इसके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जो इनकी रचना हिम किरीटनी से लिया गया है। रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है वह लाइनें आपको, ये लाइनें हैं, ये लाइनों की आपको
अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और साथ ही आपसे पूछा गया पृथ्वी कौन से स्थान तीर्थ समझे जाते हैं, तो आपको यहाँ बताया गया है धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये, अर्थात जहाँ लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया है वह स्थान पूरी पृथ्वी पर तीर्थों की मेख के समान है। तीर्थों की मेखला एक पर्वत श्रृंखला के समान है। तीर्थों की मेख उसको कहा गया है जहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसको आज भी लोग याद करते हैं, इनके चरणों के चिन्ह, अर्थात लोगों ने ऐसे काम किए हैं, अपने आप को बलिदान कर दिया है किसी अच्छे कार्य के लिए, वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थों की मेख के समान है। यहाँ उपमा अलंकार है। आगे फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, लाल है चेहरा नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेम रवा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की बाणी हो की आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। आगे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यहाँ लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यहाँ लाल दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ लाल रंग से आशय है और यहाँ लाल जो है वह लाल का अर्थ है बेटा या पुत्र से, तो यहाँ यमक अलंकार होगा। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि जवानों को संबोधित करते हुए कि हे जवानों, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल कर किसके, अर्थात तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है, अर्थात तुम्हारे अंदर खून नहीं है, तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, तो किसी तुम भारत माँ के लाल नहीं, भारत माँ के बेटे नहीं हो सकते हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, यदि तुम्हारा खून लाल नहीं है, अर्थात तुम्हारे अंदर से जोश समाप्त हो गया है, तो तुम्हारा शरीर जो है कंकाल किसके, तुम्हारा शरीर जो है कंकाल के समान है। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, यदि तुम्हारे अंदर जो है प्रेरणा सो गई, तुम्हारे कुछ कर गुजरने की इच्छा सो गई, तो तुम केवल आटे दाल के समान हो जाओगे जिसे आसानी से लोग खाकर पचा लेते हैं। अगर तुम्हारे अंदर से प्रेरणा सो गई तो तुम आटे दाल के समान ऐसे हो जाओगे तो खाकर आसानी से पचाया जा सकता है, तो तुम्हारा भी हाल, तुम्हें विश्व के लोग आसानी से मार करके हटा देंगे। इसलिए तुम्हें तुम्हारे अंदर हमेशा तुम्हारी प्रेरणा सोनी नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, और यदि तुम्हारा सिर देश के लिए नहीं चढ़ पाया, देश के लिए बलिदान नहीं हो पाया, तो तुम्हारे सिर पर छापा माल किसके, जो छापा लगाना, सिर पर तिलक लगाना, वह व्यर्थ है। वेद की वाणी हो कि आकाशवाणी, वेद की वाणी हो कि आकाशवाणी, और वेद में भी कहा गया है और आकाशवाणी से भी कहा गया है कि सारी बातें बताई जा रही, सब जगह बताई जा कि ये देश जो है वो सर्वोपरि है, वह मातृभूमि सर्वोपरि है, यह एक आकाशवाणी के समान है, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। यदि तुम्हारा जवानी जग नहीं पाई, अगर तुम्हारे अंदर तुम जाग नहीं पाए, तुम्हारे अंदर होश नहीं आया और देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, तो तुम्हारी जवानी जो है वह धूल के समान है, मिट्टी के समान है। आगे फिर माखनलाल जी चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, विश्व है अशिकार नहीं संकल्प का है, यह जो विश्व है, यह जो संसार है, यह अश्य का अर्थात तलवारों से जीता नहीं जा सकता। अश्य अर्थात तलवारों से, इस विश्व को तलवारों से जीता नहीं जा सकता। यह विश्व अश्य का नहीं संकल्प का है, यह विश्व है अश्य का नहीं संकल्प का है, यह विश्व तलवारों का नहीं है,
बल्कि दृढ़ संकल्प का है। इस विश्व पर तलवारों से केवल नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। हम देख सकते हैं तलवारों से जीता गया क्षेत्र जो है एक समय बाद उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, लेकिन जो दृढ़ संकल्प जैसे गौतम बुद्ध के समान, जो दृढ़ संकल्पी महात्मा गांधी के समान दृढ़ संकल्पी व्यक्ति रहे हैं, उनका प्रभाव बाद तक बना रहता है। हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, और जब जब प्रलय होता है, जब जब विनाश होता है, तो फिर से काया कल्प होता है, नव निर्माण का कार्य होता है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। फूल, जो पौधों में फूल आते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो सूल है अर्थात जो कांटे हैं, जो कांटे होते हैं, फूल हैं जो कांटे हैं, वह अपना सिर हमेशा ऊंचा लिए रहते हैं। फूल गिर जाते हैं लेकिन कांटे हमेशा बने रहते हैं। रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। जो फूल को अपने रसों पर घमंड होता है, उस घमंड को वह नीरस कर देते हैं, क्योंकि फूल झड़ जाते हैं लेकिन कांटे लगातार अपना सिर ऊंचा लिए रहते हैं। कहने का आशय है कि फूल झड़ जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे अंदर उत्साह है वह खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। क्योंकि फूल झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद जो फूलों को अपने रसों पर घमंड होता है उसको नीरस कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। खून तेरा हो न जाए देख पानी। हे जवानों, देखो तुम्हारा कहीं खून पानी न हो जाए, अर्थात तुम्हारे अंदर जो जोश है वह शांत न हो जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी, क्योंकि जो जवानी है वो एक मरण का त्योहार के समान है कि मरण का त्योहार जीवन की जवानी। ये जवानी जो है वो मरने के त्योहार के समान है, अर्थात इस जवानी का मूल्य तब है जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। तो जवानी का त्योहार जो है वह, जीवन की जवानी का त्योहार जो है वह मरण के मूल्य से ही चुकाया जा सकता है और किसी प्रकार चुकाया नहीं जा सकता। अपने आप को बलिदान करके ही उसका मातृभूमि का चुकाया जा सकता है। कभी आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है भारत माता का लाल किसे नहीं कहा जा सकता। पहला आप लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जवानी नामक पाठ से लिया गया है, जो हिम किरीटनी से अवतरित है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश जिसको आपको व्याख्या करनी है, उसमें ये लाइनें हैं जिसकी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। लाल है चेहरा नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेमा सोई की आटा दाल किसके। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। हमारा चेहरा लाल नहीं है तो लाल किसके हो, अर्थात यदि तुम्हारे अंदर ऊर्जा जोश नहीं है तो तुम किसके लाल हो, तो तुम भारत माता के बेटे नहीं हो सकते हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। यदि तुम्हारा जोश समाप्त हो गया, लाल खून नहीं अर्थात तुम्हारा जोश समाप्त हो गया, तो तुम्हारा शरीर एक कंकाल के समान है। प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। यदि तुम्हारे अंदर से प्रेरणा सो गई, जोश खत्म हो गया, तो आटा दाल के समान हो जाओगे, अर्थात कोई भी तुम्हें मार करके तुम्हारे पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए तुम्हारे अंदर से प्रेरणा रूपी जोश को खोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, अर्थात हमेशा तुम्हारे अंदर जोश का बना रहना चाहिए। फिर पूछा गया है भारत माँ का लाल किसे नहीं कहा जा सकता है, तो कहा गया लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल फूल नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। अर्थात कहने का आशय है
यदि तुम्हारे अंदर से जोश समाप्त हो गया, तुम भारत माँ के बेटे नहीं कहला सकते। भारत माता के लाल किसे नहीं कहा गया है? जिसके अंदर से उसका जोश समाप्त हो गया है, उसे भारत माता का लाल नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे और इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे। अगले पाठ के लिए हम लोग फिर अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।